दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वह दिल्ली के मुखर्जी नगर की है। और दिल्ली को ज़्यादातर जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पे मुखर्जी नगर के अंदर जो भी कोई स्टूडेंट लड़के तैयारी करने के लिए आते हैं, एस्पिरेंट, वो वहाँ पे रूम लेके रहते हैं। और वहाँ पे जो तैयारी करने वालों की संख्या होती है बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कि दिल्ली के अंदर अगर आप लोग जाओगे मुखर्जी नगर के अंदर, तो वहाँ पे आपको दरअसल बहुत सारी कोचिंगें देखने को मिल जाएंगी। सड़क के ऊपर चलते हुए आम आदमियों से ज़्यादा वहाँ पे आपको स्टूडेंट देखने को मिल जाएंगे, जो कि इस मुखर्जी नगर के अंदर आए कुछ बनने के लिए, अपने सपनों को बनाने के लिए रियल लाइफ में, और उनको जीने के लिए। और ऐसा ही सपना लेके आता है वरुण नाम का लड़का, जो कि मुखर्जी नगर के अंदर आया था। मुखर्जी नगर के अंदर रूम मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही रहता है एक नए एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पे हर कोई रूम लेके रह ही रहा था और लोगों के पास इतने पर्याप्त रूम भी नहीं थे कि वह जितने भी एस्पिरेंट वहाँ पे तैयारी करने के लिए आते हैं हर साल, उनको रूम प्रोवाइड करा सके। जिसकी वजह से रूम की तलाश करने के लिए वरुण को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें महसूस हो रही थी। उसको आसानी से कोई रूम मिल ही नहीं रहा था कि कोई उसको सस्ता सा रूम मिल जाए। कोई रूम मिल भी रहा था तो उसकी जो प्राइस थे, किराया था, काफ़ी हाई था, जिसकी वजह से वह एक दो जगह पे पूछता भी है लेकिन काम उसका नहीं बनता। अब इसके बाद में क्या होता है, उसको कोई वहीं पे पढ़ाई करने वाला लड़का मिलता है जो कि उसको बोलता है कि यार देखो, मैं एक हॉस्टल को जानता हूँ और वहाँ पे अक्सर कुछ रूम खाली मिलते हैं, तुमको वहाँ पे जाके पूछना चाहिए। इसके बाद में वह मुखर्जी नगर के अंदर ही कुछ दूरी पे चलने के बाद में उसको एक हॉस्टल दिखाई देता है। उस हॉस्टल के अंदर जाने के बाद में वह हॉस्टल काफ़ी पुराना सा ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस हॉस्टल को ओपन हुए ऑलमोस्ट 15 से 20 साल हो गए होंगे। और यहाँ पे जो तैयारी करने वाले लड़के थे उनकी संख्या भी बहुत ही कम थी। ऐसा लग रहा था कि आप मान सकते हो कि पूरा का पूरा हॉस्टल ऑलमोस्ट खाली ही था। अब ऐसी जगह पे पहली बार जब वो आया था ना, तो उसको बहुत डर तो लग रहा था, लेकिन उसको उस रूम की ज़रूरत भी थी जो कि इस हॉस्टल के अंदर उसको मिलने वाला था। अब इसके बाद में क्या होता है, उसको वो हॉस्टल वाले एक रूम देते हैं, रूम नंबर 352। अब ये जो रूम था, इसकी कहानी मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार ये रूम इतना ज़्यादा हॉन्टेड क्यों है, डरावना क्यों है, और लोग इस रूम को लेने से डरते क्यों हैं। अब दरअसल होता ये है कि वरुण इस नगर के अंदर, दिल्ली नगर के अंदर पहली बार आया था, तो उसको पता नहीं था यहाँ की जो चीज़ें होती हैं कैसी होती है। इसी वजह से वह इस हॉस्टल वालों के जाल में फंस जाता है और वह रूम नंबर 352 को ले लेता है अपने लिए, क्योंकि उसका किराया भी वो लोग बहुत कम बता रहे थे और उसको चाहिए भी एक ऐसा ही रूम था। अब इसके बाद में क्या होता है, वह उस रूम के अंदर जाके देखता है तो वहाँ पे हॉस्टल के अंदर एक लड़का रहता है, करण नाम का। अब दरअसल होता ही है, करण नाम का जो लड़का होता है वह जाते जाते वरुण से पूछ रहा था कि तुम क्या पहली बार यहाँ पे आए हो। तो वरुण बोलता है कि हाँ यार, मैं पहली बार आया हूँ और मुझे बहुत समय हो गया रूम ढूंढते हुए, कोई मिल ही नहीं रहा था। इस हॉस्टल में आने के बाद में मुझे ये पहला रूम है जो खाली मिला है, तो मैं इस रूम को लेना चाहता हूँ। इसके बाद में वह करण से और बातें पूछने लग जाता है कि तुमको इस हॉस्टल के अंदर आए हुए कितना समय हो गया। तो वो बताता है कि मैं 10 साल से इसी हॉस्टल के अंदर रह रहा हूँ। अब इसके बाद में वो बताता है कि देखो दोस्त, मतलब वरुण को बोलता है वो ऐसे कि तुम ज़्यादा बाहर मत निकलना, और ख़ास तौर पे रात के समय में अगर कोई भी तुम्हारे दरवाजे के ऊपर आके खटखट करे या तुमको बुलाए बाहर आने के लिए, तो आना ही मत। अब ये चीज़ सुन के वह काफ़ी डरने लग जाता है वरुण, लेकिन करण उसको बोलता है कि देखो, मैं तुमको डराना नहीं चाहता, लेकिन कोई अगर आसपास के जो रूम लेके रह रहे हैं और स्टूडेंट, वो तुमसे ऐसी कोई मस्ती करे तो तुम डरना मत। वो चीज़ सुन के या देख के तुम बस अपना काम करते रहना, पढ़ाई करते रहना। अब वरुण जाके उस रूम को देखता है। उस रूम के बाहर लिखा हुआ था रूम नंबर 352। अब उसकी जो हालत थी काफ़ी दयनीय थी, बोल सकते हैं आप लोग कि वह काफ़ी पुराना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि 2-3 सालों से इस रूम को किसी को किराए पे दिया ही नहीं गया हो। अब वो रूम सबसे अलग दिख रहा था। इसके बाद में करण उस रूम को खोलता है। अब बाद में क्या होता है, उस रूम को जैसे ही खोलते, उसके अंदर से मिट्टी धूल ऐसे निकलती है और वह बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था। अब रूम की हालत ऐसी थी कि एक तरफ बेड लगा हुआ था, एक तरफ टेबल रखी हुई थी, उसके ऊपर कुछ बुक्स पहले से ही रखी हुई थी, और बाकी वहाँ पे एक कुछ भी नहीं था। मतलब एक छोटा सा किचन था, उसके अंदर खाना बना सकते हैं या चाय वाय वगैरह बना सकते हैं, इसके अलावा लेट बाथ थे, और वो एक छोटा सा ही रूम था। अब उसके अंदर काफ़ी मिट्टी धूल लगी हुई थी। तो जो वरुण होता है वह करण को बोलता है कि देखो यार, तुम इस रूम की सफाई वफाई करा दोगे क्या। तो करण बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुमको
पूरा रूम क्लीन करके ही दूंगा। मेरे साहब ने भी ऐसा ही कहा है। इसके बाद में क्या होता है कि जो वरुण होता है ना, अब उसको उस दिन तो खाना नहीं मिलने वाला था उस हॉस्टल के अंदर, तो वह बाहर चला जाता है खाना खाने के लिए। तब तक वह वापस आके देखता है तो रूम एकदम क्लीन हो चुका था, और वह नीचे जाके करण को बोलता भी है कि थैंक यू यार, तुमने रूम साफ़ कर दिया इतनी जल्दी। तो वो बोलता है कि मैंने कब रूम साफ़ कर दिया। तो वो जाके देखता है करण के साथ कि देखो रूम तो साफ़ है। तो इसके बाद में करण इस चीज़ को देख के काफ़ी अचंभित होता है, लेकिन बाद में वह बोलता है कि हाँ यार, मैंने ही तो किया था, मैं भूल गया था। अब ये चीज़ देख के जो वरुण होता है ना, काफ़ी अजीब सा महसूस करने लग गया था कि यार ये चीज़ें हो क्या रही है मेरे साथ। कोई बोलता है मैंने किया है, कोई बोलता है नहीं किया है। अब ये चीज़ें होने के बाद में रात हो जाती है, और वो जो अरुण है ना, वह उस रूम के अंदर चला जाता है, पढ़ाई वढ़ाई करता है, क्योंकि उसको काफ़ी थक भी चुका था वह रूम ढूंढने के चक्कर में। तो वह काफ़ी जल्दी सोने के बारे में भी सोचता है। अब इसके बाद में वह जैसे ही सो जाता है, रात के करीब 11 या 12 बज गए थे। इसके बाद में उसको अचानक से सुनाई देता है कि कोई उसके दरवाजे को खटखट करके ठोक रहा है। अब ये चीज़ देख के वह आंखें खोलता है। उसको लगता है कि कोई दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन तभी उसको करण की वो बात याद आ जाती है कि तुम कुछ भी हो जाए रात के समय में दरवाजे मत खोलना। जिसके बाद में वह पहली बार तो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है, लेकिन दूसरी बार यही आवाज़ काफ़ी तेज़ी से होने लग जाती है। कोई दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा था। अब ये चीज़ देख के वरुण होता है ना, वह दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन वह बोलता है कि कौन है बाहर, कौन हो तुम, क्यों खटखट कर रहे हो, क्या काम है। लेकिन दरवाजे के बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। उसको सिर्फ सन्नाटा सुनाई दे रहा था, जैसे कि दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं है, और कोई है भी तो वह चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा हुआ है एकटक, जिससे कि कोई आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। अब जैसे ही वह वापस से खटखट की आवाज़ सुनाता है ना, तुरंत वरुण उस दरवाजे को खोल देता है। अब खोलते ही वह सामने देखता है तो कोई भी नहीं था। वह दोनों तरफ देखता है, क्योंकि दरवाज़ा उसकी गैलरी थी ना उस हॉस्टल की, तो गैलरी के अंदर वो कमरा था। तो दरवाजे को खोलते ही जैसे ही देखता है तो गैलरी की दोनों तरफ उसको कोई भी नहीं दिखाई देता। अब यह चीज़ देख के वह सच में काफ़ी डर जाता है, क्योंकि गैलरी काफ़ी बड़ी होने की वजह से इतनी जल्दी से कोई गायब भी नहीं हो सकता था। अब इसके बाद में क्या होता है, वह दरवाज़ा बंद कर लेता है, और ये रात उसकी बीत जाती है। वह वापस आके सोने के बाद में अब दूसरे दिन सुबह होती है, तो वह नीचे जाता है चाय नाश्ता करने के लिए। अब नीचे जाने के बाद में उसको वही हॉस्टल का वो लड़का मिलता है करण, और वह उसको बोलता है कि रात कैसी कटी। तो वह उसको बोलता है कि हाँ यार, बढ़िया ही कटी है मेरी रात तो। और वहाँ पे वह वरुण होता है, चाय नाश्ता करके वापस से अपने रूम में चला जाता है। अब रूम में जाने के बाद में जैसे ही वह पढ़ाई करने के लिए जिस पढ़ने वाली टेबल के ऊपर बैठता है, तो उसको वहाँ पे एक बुक मिलती है। बुक ऐसी थी जो कि काफ़ी पुरानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी पुराने सिलेबस था, जिसको पढ़ने के लिए इससे पहले जो लड़का था उसी ने ये बुक यहाँ पे छोड़ दी होंगी। अब वह उन बुक को ओपन करता है, तो उस बुक के अंदर उसको एक खत मिलता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि मैं ज़रूर आऊँगा। अब ये चीज़ पढ़ के उसको लगता है कि उसने लिखा होगा ऐसे ही कुछ, तो उसके बाद में वह उस बुक को लिख रख देता है और खुद पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। अब पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद में उसको मन कर रहा था कि यार मुझे नीचे बाहर घूमने जाना चाहिए थोड़ा बहुत। तो वह रिलैक्स होने के लिए शाम के 5 बजे निकल जाता है बाहर घूमने के लिए। उसको एक और 2-3 दोस्त भी मिलते हैं वहाँ पे नीचे जाने के बाद में। वह उनसे बातें करता रहता है कि यहाँ पे अच्छी कोचिंग कौन सी है, कौन अच्छे टीचर है, कौन अच्छे से पढ़ाता है। अब ये बातें डिस्कस करते हुए वरुण से भी वो सामने वाले जो लड़के होते हैं वो पूछ ही लेते हैं कि यार तुम रह कहाँ पे रहे हो। तो वो बताता है कि यार मैं तो इस फलाने हॉस्टल में रह रहा हूँ, रूम नंबर 352 के अंदर। अब ये बातें सुन के जो बाकी के लड़के थे ना उसके साथ चाय पी रहे थे, वह सच में काफ़ी डरे हुए महसूस कर रहे थे। उनके चेहरे के ऊपर एक अलग सा भाव आ चुका था इस वरुण की बातें सुन के कि यार तुम सच में उसी रूम में रह रहे हो। तो वो बोलते हैं हाँ। तो इसके बाद में जो वरुण होता है ना, उसको थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये लोग इतना डर क्यों रहे हैं रूम नंबर के बारे में जान के। तो वह उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम लोग इतने डर क्यों रहे हो, क्या बात है रूम नंबर 352 की। इसके बाद में बताता है कि यार देख, मैं तुमको सच में सच बताना चाहता हूँ। वो तीनों लड़के होते हैं उसके साथ वाले, उसको बताते हैं कि देखो जो रूम नंबर 352 है ना, उसको ऐसे बताया जाता है कि वो एक हॉन्टेड रूम है। उसके अंदर आज तक जो भी कोई रहा है ना, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहा पहली बात तो। और रहने की जिसने भी कोशिश की है ना, वह यहाँ से कोचिंग सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी घर चला गया। अब ये बातें सुन के जो वरुण होता है ना, उसको क्यूरियोसिटी और ज़्यादा होती है कि ऐसा क्यों हुआ होगा।
अब जो लड़के होते हैं वो बताते हैं कि यार देख, हमें तो नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आज से 5 साल पहले यहाँ पे कोई लड़की कोचिंग करने के लिए आई थी और उसने इसी हॉस्टल के अंदर रूम नंबर 352 को लिया था। तो इसके बाद से ये जो रूम नंबर है ना, काफ़ी हॉन्टेड हो चुका है, क्योंकि उस लड़की ने पहला जो अटेम्प्ट था उसको दिया था और उसमें वह फेल हो गई थी, और ये जो डिप्रेशन था फेल होने का, वह उसको ठीक से ले नहीं पाई और उसने उसी रूम के अंदर रस्सी डाल के पंखे से खुदकुशी कर ली थी। अब ये रूम इसलिए इतना ज़्यादा बदनाम हो गया है कि कोई इस रूम को लेना ही नहीं चाहता था। और आज से 2 या 3 साल पहले भी कुछ लड़के यहाँ पे रहने के लिए आए थे, 2 लड़के थे, उन दोनों ने भी यहाँ पे कुछ ऐसा देखा कि उन लोगों ने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 दिन इस रूम के अंदर बिताए होंगे। उसके बाद में वो लोग वहाँ इस रूम को छोड़ के यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। उन्होंने दिल्ली के अंदर आना ही नहीं चाहा। इस पूरे दिल्ली को छोड़ के वो लोग अपने घर पे चले गए। उसके बाद में उन लड़कों को यहाँ पे किसी ने नहीं देखा। अब ये चीज़ सुन के वरुण काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसको लग रहा था कि यार ये चीज़ें ऐसे कैसे हो रही है मेरे साथ, पहली बार तो मुझे ऐसे यहाँ पे कोई रूम नहीं मिल रहा था, और जो ये रूम मिला है मुझे, इसके बारे में भी लोग ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं। अगर टेंशन में वापस हॉस्टल में आता है तो वो हॉस्टल के दरवाजे के ऊपर ही उसको करण, वो जो लड़का था वहाँ पे काम कर रहा था, वो मिलता है। तो वह उस करण से ही पूछता है कि यार तुम बताओ ना, रूम नंबर 352 के अंदर ऐसा क्या हुआ था कि इस रूम को कोई लेना ही नहीं चाहता रहा था, और उसके बाद में तुम लोगों ने मुझे ये रूम दे दिया काफ़ी सस्ते में, तो तुम इसकी पीछे की कहानी तो समझाओ कि आखिरकार हुआ क्या है। तो वो बताता है कि देखो दोस्त, मैं सच में तुमको सच बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी, और जो भी कोई इसके बाद में यहाँ पे रहने के लिए आया था ना, उसको अजीबोगरीब सपने आने लग गए। वह काफ़ी डरा सा महसूस करने लग गया। उसके दरवाजे को कोई अजीब इंसान खटखटाता था और बाहर जाके देखने पे कोई भी नहीं दिखाई देता था। अब ये सारी चीज़ें जिन किसी लड़कियों के साथ भी हुई थी ना, वहाँ पे जो रहने आए थे लड़के, तो उन लोगों ने ये सब चीज़ें देख के इस रूम को खाली करने के बारे में ही सोचा। अब तुम्हारे साथ भी ये चीज़ें होंगी, मुझे शायद पहले से ही पता था, इसलिए मैंने तुमको कहा था कि कोई भी तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाए तो उसको ओपन मत करना। इसके बाद में वरुण बोलता है कि यार सच बताओ ना, पहली रात के समय पे दरवाजे को किसी ने खटखटाया था, और जैसे ही मैंने बाहर जाके देखा तो वहाँ पे लिटरली कोई भी नहीं था। अब ये चीज़ सुन के करण भी उसको बोलता है कि देखो दोस्त, अगर तुम यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए हो तो चुपचाप पढ़ाई करो, बाहर जाके मत देखना आगे से, चाहे कोई कितना भी तुम्हारे रूम को खटखटाए, किसी की मत सुनना। अब इसके बाद में रात हो जाती है। वरुण को तो इसी रूम के अंदर आके सोना था, तो वह लगभग 11 या 12 बजे तक पढ़ाई करता है रहता है अपनी, और पढ़ने के बाद में अचानक से वही समय आ जाता है 11-12 बजे के बीच वाला, जिसके समय पे वापस से उसके रूम को कोई खटखटाता है। अब इस बार वह सोचता है कि मैं यार ये रूम को तो नहीं ओपन करने वाला। इसके बाद में वह उस दरवाजे को नहीं खोलता, और 2-3 बार खटखट की आवाज़ सुन के जो भी कोई होगा वह यहाँ से चला जाएगा, और ऐसा ही होता है, वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद में वरुण रात के 12 बजे अपने बेड के ऊपर सोने जाता है। कुछ ही सेकंडों में उसको नींद तो आ जाती है, लेकिन उसके सपने में अजीब चीज़ें आने वाली थी। उसको लग रहा था कि कोई उसका दरवाज़ा ओपन करके आ रहा है, और वो एक ऐसी लड़की थी जिसने यहाँ पे खुदकुशी की थी। अब दरअसल होता यह है कि वरुण के दिमाग में वो बातें घूमती जा रही थी उस लड़की वाली, जिसके बाद में वह देखता है अचानक से उसकी आंखें खुली और वो पंखे की तरफ देखता है, तो वही लड़की उसको पंखे पे लटकी हुई दिखाई दे रही थी। अब ये सब चीज़ें वह जैसे ही सपने में देखता है तो अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वह खड़ा हो जाता है सीधा बेड के ऊपर। अब ये चीज़ें उसके साथ जैसे ही होती है ना, वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है इन सब चीज़ों को देख के, क्योंकि इसने ऐसी चीज़ें पहले ना तो सुनी थी ना देखी थी, और ये उसके साथ ही हो रही थी, जिस वजह से वह काफ़ी डर जाता है। अब ये चीज़ें उसको काफ़ी डरा तो रही थी, लेकिन फिर भी वह इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है, क्योंकि ये सब जो हो रहा था ना, उसने सिर्फ सपने के अंदर ही देखा था। अब इसके बाद में वो रात भी कैसे कट जाती है और वापस सुबह होती है। नीचे आता है तो करण उसकी तरफ काफ़ी अजीब निगाहों से देख रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि यार इसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे कि ये बताना तो नहीं चाहता, लेकिन इसका चेहरा बता रहा है कि ये काफ़ी डरा महसूस कर रहा है इस हॉस्टल के अंदर। अब इसके बाद में क्या होता है ना, जो वरुण होता है वह चाय नाश्ता करके वापस से रूम में चला जाता है और अपने आप को उसी रूम के अंदर कैद करके पढ़ाई करना शुरू कर देता है। वापस से इवनिंग होती है, बाहर जाता है तो सभी जो लड़के थे कोचिंग वाले वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए थे, वह वरुण को देखने लग गए थे।
उस क्योंकि सब तक ये बातें पहुंच चुकी थी कि वरुण ही वो लड़का है जिसने रूम नंबर 352 को ओपन किया है और वही वहाँ पे रह रहा है, जिसकी वजह से उसके आसपास बाकी कोई भी लड़के या स्टूडेंट नहीं आ रहे थे, जबकि वह सभी की तरफ देख के स्माइल भी कर रहा था। वह वहाँ पे चाय पीता है अकेले ही और वापस हॉस्टल के अंदर आ जाता है, खाना वाना खा के वापस रूम के अंदर चला जाता है। अब रूम के अंदर जाने के बाद में वापस से वहीं पढ़ाई करने के बाद में समय आता है सोने का, तो 12 बजने के बाद में वो सोने की तैयारी करता है और जैसे ही सोता है तो उसको काफ़ी अजीब चीज़ें ऐसे जैसे कोई नहीं होता कि कमरे का जो नीचे का आंगन होता है ना, उसके ऊपर कोई नाखून कुरेद रहा है, ऐसी उसको आवाज़ें आ रही थी बेड के नीचे से। अब ये आवाज़ें उसको काफ़ी परेशान भी कर रही थी। अब ये आवाज़ें सुन तो रहा था लेकिन उसकी देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब इसके बाद में वरुण होता है ना, वह बेड से कैसे न कैसे करके हिम्मत बटोर के बेड के नीचे उतरता है और देखने की कोशिश करता है कि बेड के नीचे आखिरकार क्या है। जैसे ही वह बेड के नीचे देखता है तो उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसके बाद में वापस से सो जाता है और उसके बाद में जैसे ही वह सोता है तो उसका जो बेड है ना, करीब 1-2 फुट ऊपर हवा में उठ के वापस नीचे गिरता है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका जो बेड है उसको उठा के फेंक दिया हो। अब ये चीज़ें जैसे ही उसके साथ होती है तो वह काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज़ उस रूम से बाहर नहीं जाती, किसी को भी नहीं सुन रही थी और वह दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाज़ा उससे ओपन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दरवाज़ा किसी ने जाम कर दिया है और जैसे ही वह दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है, वापस से पीछे मुड़ के देखता है तो बेड अपनी उसी जगह पे पहले वापस आ जाता है जिस जगह पे वह पहले था और सब कुछ एकदम बिस्तर वगैरह सब कुछ एग्जैक्टली साफ़ सुथरा वहाँ पे रखा रहता है। अब ये चीज़ देख के जो वरुण होता है एक बात तो समझ जाता है कि कोई भी इस रूम के अंदर जो कुछ भी है वह मुझे बस इस रूम से बाहर भगाना चाहता है। इसके बाद में अगले दिन वह अपना सारा सामान पैक करता है और इस हॉस्टल को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता है, क्योंकि वह उस मंज़र को याद करके बहुत ज़्यादा डर जाता है जो कि पिछले रात उसके साथ हुआ था। अब ये चीज़ें वरुण के साथ हुई थी तो और जैसे ही हॉस्टल के अंदर करण को ये चीज़ें पता चली, बाकी लोगों को ये बातें पता चली, ये हॉस्टल का रूम नंबर 352 हमेशा के लिए एक हॉन्टेड प्लेस बन गया था और कोई भी नया एस्पिरेंट आए यहाँ पे रहने के लिए तो ऐसी कहानियाँ सुन के वह इस रूम को लेने के बारे में सोचता भी नहीं था। जिसके बाद में ये पूरा का पूरा हॉस्टल ही एक हॉन्टेड हॉस्टल बन गया था और लोग यहाँ पे रूम लेने के लिए तैयार ही नहीं थे और जो कोई भी यहाँ पे रूम लेके रह रहा था उसके साथ भी ऐसी चीज़ें हो ही रही थी। अब जब से कोई नया एस्पिरेंट यहाँ पे आता है, नया जो कि इस रूम की ज़रूरत होती है और एक सस्ता से रूम ढूंढ रहा होता है तो यहाँ पे आता है, लेकिन जैसे ही 1-2 दिन रुकता है उसका एक्सपीरियंस इतना भयानक रहता है कि वह उस हॉस्टल को छोड़ के चला जाता है। और ऐसे करके यहाँ से काफ़ी सारे स्टूडेंट जा चुके हैं और ये एक दिल्ली का सबसे पॉपुलर और एक हॉन्टेड हॉस्टल बन गया है। बाकी ये थी आज की हमारी कहानी जो कि दिल्ली के एक हॉन्टेड हॉस्टल की थी। बाकी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी और भी हॉन्टेड एक्सपीरियंस रियल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।